हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे। सबसे पहले हम चिनुआ अचेबे के बारे में जान लेते हैं। ये एक नाइजीरियन राइटर हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1930 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 2013। ये एक नॉवलिस्ट हैं, एक पोइट हैं, उसी के साथ साथ एक प्रोफेसर और क्रिटिक भी हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर भी कहा जाता है और इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2017 में दिया गया। हम इस वर्क की बात करें, थिंग्स फॉल अपार्ट, तो इसको लिखा गया था 1958 में और इसकी सेटिंग रखी गई है 1890 में। इनका एक बहुत ही फेमस नॉवल है जिसमें प्री कॉलोनियल और अर्ली कॉलोनियल के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है, यानी कि अफ्रीकन ट्रेडिशंस पहले कैसे थे और जब कॉलोनियल रूल आ गया तब वो कैसे बदल गए। ये एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क है जिसको लिखा गया है थर्ड पर्सन ओमिसिएंट में। इसके अंदर सिंबलिज्म और आयरनी का बहुत ही पावरफुल यूज़ किया गया है। बेसिकली ये हमें उस क्लैश के बारे में बताते हैं जब एक ट्रेडिशन जो है उसको चेंज किया जाता है तो वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या मसले होते हैं उस एरिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वर्क की इजी सी समरी। अगर हम इसके कैरेक्टर्स देखें तो उसमें हमारे पास ओकोंकुवो जो कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और उसको मोर देन 9 विलेजेस में लोग जानते हैं, उसकी बहुत इज्जत है और उसकी 3 बीवियाँ भी हैं और वो बहुत बुरी तरह से हर किसी से बात करता है। वो बहुत रूड है और वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है और ये बिलीव करता है कि अगर कोई इंसान अपने इमोशंस दूसरों के सामने ज़ाहिर करता है तो वो वीक हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका फादर का कैरेक्टर है जो कि है उनुका। वो ऑपोजिट थे और अपने बेटे के, वो बहुत ही ज़्यादा वीक और लेज़ी थे और वो अपने आप को मैजिशियन भी कहते थे। तो जो ओकोंकुवो है वो कहता है कि मुझे अपने फादर जैसा नहीं बनना, मुझे उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। इसीलिए वो बहुत हार्श किस्म की पर्सनैलिटी था। वो एक बॉडी बिल्डर था, मस्कुलर मैन था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, ज़्यादातर गुस्से में ही रहा करता था। फिर नेक्स्ट हमारे पास है नुवोए का कैरेक्टर जो कि इसका बड़ा बेटा है। वो बहुत ही सेंसिटिव है और वो अच्छी सोच रखता है, लेकिन उसका बाप उसको अच्छा नहीं समझता। उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा वीक है और ये बहुत ज़्यादा कल्चरल चेंजेस और अपने फादर के वायलेंस को फेस करता है अपनी ज़िंदगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है इकीमेनफूना का। शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो। तो ये 15 साल का एक बच्चा है जो कि इनके घर में रहता है। इसको 3 साल तकरीबन इनके घर में रहता है और ये ओकोंकुवो को अपना बाप ही बुलाता है, उसको पापा कह के बुलाता है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है एक वीफ़ी जो कि ओकोंकुवो की सेकंड वाइफ होती है और ये एक ज़माने में अपने पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अब इसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके बहुत ज़्यादा बच्चे बीमारी की वजह से मरे और इसकी एक ही बेटी बची जिसका नाम है इज़िन्मा और ये उससे बहुत प्यार करती है। अगर हम इज़िन्मा की बात करें तो वो बहुत अच्छी लड़की है। उसका फादर और उसकी मदर दोनों से बहुत प्यार करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है मिस्टर ब्राउन का। ये एक मिशनरी होते हैं जो अंग्रेज़ होते हैं यहाँ पर बेसिकली इनके विलेज में, ये क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है रेवरेंड स्मिथ का। वो भी यहाँ पे मिशनरी के लिए आते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए आते हैं। अब अगर हम इसकी स्टोरी देखें तो उसमें क्या होता है, जो ओकोंकुवो है ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बंदा होता है। इसको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। ये एक विलेज में रहता है जिसका नाम है उमोफिया और ये बहुत अच्छा है, बहुत इसने मेहनत की है और बहुत रूड किस्म का बंदा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉलोनियलिज्म आ रहा होता है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सारे फिक्शनरी हैं, रियलिटी बेस्ड नहीं हैं। तो ये वहाँ के कॉलोनियलिज्म के रूल्स को अडॉप्ट करने से इनकार कर देते हैं। ये कहता है मैंने नहीं अडॉप्ट करने, मैं जैसा हूँ लोगों पे हुक्म चलाता हूँ, स्ट्रॉन्ग। जब ये इनकार कर देते तो जो इंग्लिश लोग हैं उनने तो कुछ इसके, जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स हैं उनने तो कुछ इसके खिलाफ करना ही है। तो वो एक ओल्ड मैन को इसके पास भेजते हैं और ओल्ड मैन इसको बोलता है ओकोंकुवो को कि तुम्हारे घर में वो जो बच्चा रहता है ना, वो तुम्हारा असली बेटा तो है नहीं, तुमने अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो हमारी प्रजाति का यानी कि हमारे एरिया का नहीं है, तो तुम उसको मार दो क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है काफ़ी, तो हम उसको नहीं रख सकते, ठीक है, वो हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। तो ये कहता है कि लोग कहते हैं कि हम खुद ही उसे मार देंगे, तुम्हारे तो हाथ कांपेंगे। फिर ये कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं तो खुद ही मारूंगा, मैं मार दूंगा। ये उसको जब मारने जाता है ना तो इसका अपना ही बेटा नुवोए जो है वो इससे बहुत ज़्यादा अटैच हुआ होता है। ये जो दूसरा बच्चा है इकीमेनफूना से बहुत अटैच हुआ होता है।
تو اب جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے باپ اس کو قتل کرنے جا رہا ہے، اب وہ تو اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے، وہ کچھ بول نہیں پاتا، لیکن جب وہ اس کو قتل کر دیتا ہے نا اپنے 15 سال کے بچے کو، جو کہ 3 سال سے ان کے ساتھ ہی رہ رہا ہے، تو اس کے بیٹے کے دل میں جو اس کے باپ کا امیج تھا وہ تو پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے یہاں پہ جو کلونائزر آئے ہوتے ہیں وہ اب بولنے لگ جاتے ہیں کہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس نے غلط کیا ہے. اور جو کرسچین مصریز آئے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بولتے ہیں اس نے بہت غلط کیا ہے، تو وہ اس کو اپنے گاؤں سے ہی نکال دیتے ہیں. جب اس کو نکال دیتے ہیں 7 سال کے لیے اس کی فیملی کے ساتھ اس کو نکالتے ہیں. جب اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر 7 سال بعد جس کا واپس آنے کا وقت آتا ہے، یہ ہر ٹائم یہی سوچتا رہتا ہے جب میں واپس جاؤں گا وہاں پہ میری بہت طاقت ہوگی ایسے. لیکن اب جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہاں پر یورپین کلچر بہت زیادہ آ چکا ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ لوگ کرسچینٹی کو بھی قبول کر چکے ہوتے ہیں اور لوگ اس کے آگے نہیں جھکتے، وہ گاڈ کے آگے جھکتے ہیں. تو پھر اس کو بہت برا لگتا ہے سب نہ دیکھ کے کہ یہ تو سب بہت برا ہو رہا ہے. تو یہ وہاں پہ مطلب پھر سے اپنی وہ جس طرح پہلے رہتا تھا اس طرح رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سارے لوگ اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ بہت زیادہ ڈاؤن فال کا شکار ہوتا ہے اور اینڈ پہ یہ سوسائڈ کر لیتا ہے. اور پھر یہی یہاں کی اینڈنگ تھی، یعنی کہ وہ لوگ جو نئے ٹریڈیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، وہ کلونیلزم کی وجہ کے آنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، انہیں جینا چھوڑ. ہم اس ورڈ کی تھیمز کی بات کریں تو وہ ہے ٹریڈیشن ورڈز چینج، میسکولینٹی اینڈ جینڈر رول، فیٹ، فری ول اور کلونیلزم، ریلیجن، آئیڈینٹی. آلسو آپ لوگوں کو یہ ورڈ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک کی ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.